जिस व्यक्ति का बाढ़ में सब कुछ डूब गया, वो कैसे प्रमाण करेगा कि वो बिहार का नागरिक है? तो कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार आने दें। दोबारा बनवा लें। इस देश में आप मुझे ये बताइए, 3 से 4 महीने बाद चुनाव है, 4 महीने में आपका वोटर आईडी कार्ड तैयार हो जाएगा? इतनी सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इतनी सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ देश को बेचने के लिए मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। तभी तो कह रहे वोट बंदी नहीं, हार का डर नहीं, हार का डर नहीं, डर संविधान की हत्या का है। जो संविधान लोगों को अधिकार देता है वोट डालने का, उस संविधान की हत्या का डर पूरे देश को आज सता रहा है कि अगर ये लोग वोटबंदी कर देंगे तो वो लोग, जो गरीब दबा कुचला जो व्यक्ति, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो वो अपनी पसंद का नेता मुख्यमंत्री क्या दीजिए। आप भी तो एक वोटर होंगी, चाहे कहीं की भी हो, आप भी तो एक वोटर होंगी। तो आपको क्या लगता है देश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? हाँ या ना? काम तो कर रही है ना बीजेपी, काम तो कर रही है, काम तमाम कर रही है। काम इनके हो रहे हैं, इनके घर के राशन भर रहे हैं, इनका पैसा फुल हो रहा है, बस यही काम हो रहा है। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है, बिहार चुनाव है और वहीं चुनाव के बीच में वोट बंदी की चर्चाएं काफी होने लगी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले देश और देश के नौजवान का भविष्य खराब किया इस नोटबंदी ने, और नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी। वोट जो कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है, उसका अधिकार है। तो इस देश की सरकार ये चाहती है कि उनसे उनका ये फंडामेंटल राइट यानी वोट डालने का अधिकार जो है वो छिन जाए। इससे पहले आपने कई बार इलेक्शन में धांधली की खबरें सुनी, चुनाव में धांधली की खबरों को सुना, और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर कितनी शिकायतें दर्ज हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि मूक दर्शक बनकर इन सारी चीजों को देखता है और सुनता है। हमारे देश में, सुन लीजिए, हमारे देश के अंदर आप तो चाहेंगी कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप तो चाहती हैं कि मोदी जी जीत जाएं। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, और ये सवाल देश के उन तमाम लोगों से है जो लोग, सुन लीजिए, दिक्कत क्या है? पहले मुझे आप दिखा देंगे तो दिक्कत क्या है? एक बात आप मुझे बताइए, जिस पे आपने कही कि पेपर दिखा देंगे तो दिक्कत क्या है? जिस तरीके से भारत देश के अंदर हर साल गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, हर साल बिहार में उस तरीके से बाढ़ आती है, उस बाढ़ से आज तक बिहार के अंदर रहने वाले लोगों को सरकार निजात नहीं दिला पाई। वो लोग जो बिहार के अंदर अपना घर और अपना परिवार नहीं बचा पाते, वो लोग उस बिहार के अंदर बाढ़ के अंदर कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाएंगे? जरा पहले आप ये बताइए। मतलब लोग अपनी जान बचाएं या अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाएं? इस सवाल का जवाब दीजिए। वोट कम होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, 20% क्या आपका बस चले तो आप इस देश से 80% वोट कम कर दो। सिर्फ 20% जो भाजपा के अंधभक्त हैं, जो गोबर और गौमूत्र का सेवन कर उनका और अपना दिमाग चलाते हैं, उन्हीं को आप सिर्फ वोट डालने दो। लोगों के तो पेट में दर्द था, आप ही तो लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश से बाहरी वोटर आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई बांग्लादेश से, सुन लीजिए, अगर कोई बांग्लादेश से घुस रहा है या श्रीलंका से घुस रहा है तो प्रधानमंत्री के डांस कर रहे हैं कहीं? ये इतनी सारी जो आपने इंटेलिजेंस रख रखी है, इतने सारे जो तमाम लोग आपने रख रखे हैं, क्या इन लोगों का काम? और सबसे बड़ी बात ये कि इस देश की जो मीडिया है उसको जो आपने रख रखा है, जो 24 घंटे मीडिया का काम सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद करने का है, वो इस पर चर्चा क्यों नहीं करती कि कितने बांग्लादेशी भारत देश में ठहरे हुए हैं? जरा मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वही तो चेक हो रहा है। अरे तो भाई एक बात आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति का बाढ़ में सब कुछ डूब गया, वो कैसे प्रमाण करेगा कि वो बिहार का नागरिक है? तो कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार आने दें। दोबारा बनवा लें। इस देश में आप मुझे ये बताइए, 3 से 4 महीने बाद चुनाव है, 4 महीने में आपका वोटर आईडी कार्ड तैयार हो जाएगा? इतनी सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इतनी सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ देश को बेचने के लिए मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, ये आप समझ लीजिए। बनने देना, कह तो रहे मोदी जी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने दे एक बार। अब तक कैसी सरकार है? गठबंधन में है ना? गठबंधन में तो आपने क्या कर लिया? ये लंगड़े प्रधानमंत्री, लंगड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक टांग नीतीश कुमार की है तो दूसरी चंद्रबाबू नायडू की है। तो एक बात आप मुझे बताइए, सारा कुछ तो आप ही का चलता है, आप क्या चाहते हैं? वो बिहार जो कि ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक भूमि है, आप उस ऐतिहासिक भूमि को भी बर्बाद करना चाहते हैं? क्या नहीं दे दिया बिहार को? क्या बात कर रहे हैं? क्या दे दिया बिहार को? मखाना बोर्ड दे दिया। इससे पहले मखाने नहीं, मेरे को आप सुन लीजिए, मखाना बोर्ड दे दिया, बड़ा करोड़ों रुपया दे दिया आपने। सबसे ज्यादा बिहार को दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ बजट में देने में, और उस बजट का कितनी जगह यूज हुआ वो आप सिर्फ मुझे बता दीजिए। जिस तरीके से आप लोगों का दिमाग, ये सिर्फ लोग इस देश के लोगों का माइंड वॉश करने का काम करते हैं। मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप बिहार की सरजमी पर रहते हो और आप बिहार को बचाना चाहते हो, वो बिहार जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, वो बिहार जो गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, वो बिहार जहां पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो वहां पर थी, नालंदा और तक्षशिला जो आपने देखा होगा, वो बिहार जो अपने आप में एक ऐतिहासिक धरती है, वो बिहार जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं। अगर जैन धर्म के लोग हैं तो वो बिहार आते हैं, अगर वो सरदार लोग हैं तो वो बिहार आते हैं। दुनिया भर के लोग जो बिहार में आते हैं, और बिहार के लोग
जो दुनिया के कोने कोने में जाकर बिहार का नाम रोशन करते हैं, उस बिहार को अगर आप बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, वो बिहार जिसने सबसे ज़्यादा IAS और IPS इस देश को दिए, वो बिहार जहाँ से सबसे ज़्यादा नौजवान जो अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से भारत देश का नाम रोशन करते हैं, अगर आप उस बिहार को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि इस बार बिहार से इन ठगी बहरूपियों को, चाहे वो नीतीश कुमार, पलायन बाबू हो या फिर जुमलेबाज हो, इन दोनों को भगाना आपके लिए बेहद जरूरी है। और वो वक्त मत भूलिएगा जब आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उस वक्त पर जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो मुंह बंद करके तमाशाहीन बने हुए थे। वो वक्त मत भूलिएगा जब आपके बच्चों को बिहार की सड़कों पर रोजगार मांगने के पीछे मारा जा रहा था। वो वक्त मत भूलिएगा जब पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार चुप और मौन थी। ये याद रखिएगा, ये दोबारा सत्ता में आए तो पेपर लीक एक ऐसा मामला है, एक इतना बड़ा स्कैम है जो आपका और आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। नहीं है किसी के जी, नीतीश कुमार का तोड़ नहीं है बिहार में, बिल्कुल हो भी नहीं सकता। भारत देश के इतिहास में आज़ादी से लेकर अब तक का सबसे बड़ा इतिहास और सबसे बड़ा रिकॉर्ड मुझे लगता है नीतीश कुमार ने कमाया है कि कभी इधर भाग तो कभी उधर भाग, कभी उधर भाग तो कभी इधर भाग। अगर गिरगिट को और नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया जाए तो गिरगिट भी पलटकर शर्म से अपना चेहरा पलट लेगा कि भैया इतने रंग तो मैं भी नहीं पलट पाता हूँ, आप तो मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूँ, वो भी कह देगा। नवाजवादी हैं ये लोग, नवाजवादी हैं। किसने कही है ये बात? बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के जिस प्रवक्ता ने कही है ना, कल तक वो उन्हीं की, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, कल तक वो उन्हीं की पार्टी में था जिसने ये बात कही है। और दूसरी बात ये शाहनवाज हुसैन, ये क्या है? ये किसी मंदिर का मठाधीश है? ये तो आपकी पार्टी में है। मुख्तार अब्बास नकवी, ये किसी मंदिर का मठाधीश है? मुझे आप ये तो बताओ। मतलब जो मुसलमान भाजपा में रहे, भाजपा को वोट दे और उनके धर्म को गलत कहे, वो तो सबसे बढ़िया है। अगर आरजेडी आ गई तो जंगल राज आ जाएगा। अभी नहीं, मुझे आप ये बता दीजिए, इतने साल आप मुझे ये बता दीजिए, भाजपा की 14 से अब 25 आ गया, भाजपा की सरकार है, आप ये देख लीजिए महिलाओं से कितना बलात्कार हो रहा है। जनता मैडम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। असल में ये कहा जाता है कि जो आदमी जिस चीज़ का कार्य करता है वो उसकी रोजी रोटी होती है, उसका पालन पोषण होता है, उसके परिवार का पालन पोषण होता है। आप एक पत्रकार हैं, मेरे को लगता है आपकी रोजी रोटी यही। सिर्फ एक बार मेरी बात, एक मिनट, मैं कुछ नहीं, आप मैं बिल्कुल सुन लीजिए, आप मेरी सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे पास ठीक है, आप सुन लीजिए। असल में क्या मैं जवाब दे रहा हूँ, असल में क्या है, मेरी बात सुन लीजिए। इस माइक पर हाथ रखकर कसम खाकर एक बार बोल दीजिए, इस माइक पर हाथ रखकर कसम खाकर बोल दीजिए कि हाँ मोदी और नीतीश के राज में देश में अच्छा हो रहा है। एक बार बोल दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, काम तमाम हो रहा है जनता का। सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ काम तमाम हो रहा है जनता का। कौन? आप बिहार गए? ओहो, बिहार अमेरिका में तो नहीं है, मैं तो बिहार कभी गया नहीं, मैं तो देखा ही नहीं। आपसे ज्यादा बिहार को घूमा हूँ, समझ गई? बिहार की जनता नीतीश को जिता रही है, क्या बात है? 20 साल से जिता रही है। सिर्फ मुझे आप ये बता दो, आज तक नीतीश कुमार अकेले कब लड़े? सिर्फ ये बता दो। आप कह रहे हो ना पहले, अरे आप चुप रहो, सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो। मुंह के रजनीगंधे को साइड में कर इस सवाल का जवाब दे दो कि 20 साल से आप जो नीतीश कुमार की बात कर रहे हो, आज तक कब अकेले लड़े? जिस तरीके से गुटखा चबा चबा के अपने दांत खराब कर दिए ना, बिहार की जनता का भविष्य खराब मत करिए। वो बिहार के नौजवान जिसमें किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, PCS बनेगा, उनके बच्चों का भविष्य खराब मत करिए। क्योंकि आपका तो तेजस्वी यादव को हो गया, तभी तो कह रहे वोट बंदी नहीं, हार का डर नहीं, डर संविधान की हत्या का है। जो संविधान लोगों को अधिकार देता है वोट डालने का, उस संविधान की हत्या का डर पूरे देश को आज सता रहा है कि अगर ये लोग वोटबंदी कर देंगे तो वो लोग जो गरीब दबा कुचला जो व्यक्ति, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो वो अपनी पसंद का नेता मुख्यमंत्री कैसे चुनेगा? क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप महिला हैं, महिला के साथ बलात्कार बिहार में हो रहा है, ठीक है, दूसरी बात नौजवानों को मारा बिहार में जा रहा है, मैं आपसे, सवाल का जवाब, आप आंख से कुछ अंधी हैं, कान से बहरी हैं और मुंह से गूंगी भी हैं, तभी आप कुछ नहीं बोल सकती। मुझे ये तो बता दीजिए, आप भी तो एक वोटर होंगी, चाहे कहीं की भी हो, आप भी तो एक वोटर होंगी, तो आपको क्या लगता है देश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? हाँ या ना? काम तो कर रही है ना बीजेपी, काम तो कर रही है, काम तमाम कर रही है, काम इनके हो रहे हैं, इनके घर के राशन भर रहे हैं, इनका पैसा फुल हो रहा है, बस यही काम हो रहा है। बाकी आप लोगों से निवेदन है, बिहार को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।